नमस्कार। हम आज शेयर कर रहे हैं एक पेशेंट का एक्सपीरियंस जिनका कॉलन कैंसर का हिस्ट्री रहा। मोस्टली बहुत सारे सवाल रहते हैं लोगों के दिमाग में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेके, तो हम बात करते हैं आज से कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या प्रॉब्लम थी, जिसका क्या ट्रीटमेंट चला, इनका क्या सोल्यूशन रहा। आपको क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए थे जिसके आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया? एक्चुअली मुझे जब स्टार्टिंग में पता लगा तो मुझे लूज मोशंस शुरू हो गए थे। कुछ भी खाना खाती थी तो मुझे मोशन जाना पड़ता था। ऐसे चलते चलते फिर मैंने थोड़ी देर केमिस्ट से मेडिसिन लेके खाई तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद मुझे स्टूल में ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी। तो फिर ऐसे ही दिखाते दिखाते फिर हम गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास गए थे। तो उन्होंने फिर हमारी ये क्लोनोस्कोपी करवाने के लिए बोला। तो जब हमने क्लोनोस्कोपी करवाई तो उसमें हमें ट्यूमर नज़र आया, तो जिसकी बाद में बायोप्सी वगैरह ली गई तो उसमें उन्होंने कैंसर डिक्लेयर किया था। ये कितने टाइम पहले की बात है? ये मुझे लास्ट ईयर की है ये बात, 2023। हाँ जी। 2023 में। हाँ जी। ओके, तो फिर वहां से आपका क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ जब आपका ट्यूमर डायग्नोस हो गया? तो वहाँ पे उन्होंने हमें बोला कि अमृतसर में तो इसका कुछ ऐसा इलाज अभी कैंसर का नहीं है, तो आपको दिल्ली या लुधियाना में जाना होगा। तो हम वहाँ से फिर यहाँ फरीदाबाद आ गए। तो यहाँ मेट्रो हॉस्पिटल है कैंसर इंस्टीट्यूट, वहाँ से हमारा इलाज चला डॉक्टर सुमंत गुप्ता के अंदर। ओके, कितने देर आपका कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी दोनों चले थे क्या? हाँ जी, दोनों चले थे। कीमो की टैबलेट चल रही थी और उसके बाद उन्होंने साथ साथ में मेरी रेडियोथेरेपी की। 28 रेडिएशंस हुई थी मेरी। तो उसके बाद थोड़ा सा जैसे दोबारा मेरी पेट सीटी करवाई गई तो उसमें ट्यूमर का साइज कम आया था। ओके, 28 रेडियोथेरेपी के बाद। ओके, तो जब साइज कम आया और उसके बाद टोटल ट्रीटमेंट, उसके बाद फिर उन्होंने आगे क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करने को बोला? उन्होंने यही बोला था कि इसकी तो सर्जरी ही होगी, सर्जरी के बिना इसका कोई है नहीं इलाज, पर फिर भी हम 2-3 महीने के लिए वेट एंड वॉच में रख सकते हैं आपको। तो उसके लिए फिर हम वापस आ गए अमृतसर। तो उसके साथ मैंने फिर आयुर्वेदिक का मैंने सोचा कि चलो कुछ साथ में इलाज होना चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने आयुर्वेदिक को चुना साथ में। तो सर्जरी में उन्होंने क्या एडवाइस किया था? किस तरह की सर्जरी वो कह रहे थे करनी पड़ेगी? उसमें स्टोमा बैग उन्होंने बोला था लग जाएगा। वो क्या होता है स्टोमा बैग? जैसे लैट्रिन वाला रास्ता है वो बिल्कुल उन्होंने बंद कर देना था और यहाँ पेट पे एक बैग लगा देना था जिसके रास्ते से स्टूल पास होगा। तो वो सारी लाइफ वो बैग लगा रहता? हाँ, वो सारी लाइफ वो बैग लगना था। ओके, तो ये 2 महीने का टाइम कैसे मिला आपको उनसे? मैंने बोला उनको कि अभी सर्जरी नहीं करवानी, तो फिर उन्होंने दोबारा बायोप्सी करवाई। तो बायोप्सी में हमारा कैंसर शो नहीं हो रहा था कि अभी उसमें सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे थे कैंसर के। तो उन्होंने कहा चलो 2 महीने हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने रिपोर्ट्स दिखाई थी 2 महीने पहले ही वाली, जो पेट सीटी थी और अभी वाली भी। तो 2 महीने जो आपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चलाया, उसमें आपको मेडिसिन लेने में कोई इश्यू आया? जो आपने डॉक्टर पूजा जो MD अगत तंत्र हैं उनके अंडर कंसल्टेशन ट्रीटमेंट चला, तो उसके अंदर जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा सख्त परहेज होगा या बहुत कड़वी दवाइयाँ होंगी, कितने काढ़े पीने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा। मेडिसिन आपको जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी पुड़ियों में बांध के दे देते हैं, ऐसे मेडिसिन दी गई थी? आपको पूरा बताया था उन्होंने, मेडिसिन के नाम मेंशन किए थे, सब कुछ बताया था उन्होंने। ऑथेंटिक ट्रीटमेंट लगा आपको? हाँ जी। तो अभी 2 महीने के बाद जो आपने पेट सीटी करवाया और कोलोनोस्कोपी कराया, उसकी क्या रिपोर्ट्स हैं? उसमें तो अब नॉर्मल आई है, उसमें मेरा कैंसर नहीं है। उसमें कैंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद अभी एलोपैथिक डॉक्टर्स ने आपसे सवाल पूछा कि ऐसे 2 महीने में कैसे ठीक हो गया, क्या कुछ पूछा उन्होंने? ऐसा कुछ नहीं पूछा। ओके, अब उन्होंने क्या गाइड किया है आपको? उन्होंने अब हमें फर्दर आगे 4 मंथ बाद दोबारा आने के लिए बोला। ओके, 4 मंथ के बाद रिपीट टेस्ट। हाँ जी। सो ये जो ट्रीटमेंट है आयुर्वेद का, अभी ये कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, जस्ट ये है कि हमारी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ गई हैं। इसके बाद जो रहता है रसायन चिकित्सा आयुर्वेद की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। रसायन बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन अप करता है। दूसरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो आयुर्वेद में बहुत नेसेसरी है वो है शोधन चिकित्सा, बॉडी को क्लींस करना ताकि रिकरेंस नहीं हो।
बॉडी क्लींजिंग ट्रीटमेंट या शोधन चिकित्सा आयुर्वेद में जो कैंसर के लिए बताया गया है, दैट इज 3 साल के लिए आपको साल में 2 बार शोधन करवाना चाहिए, ताकि आपका रिकरेंस की टेंडेंसी बिल्कुल खत्म हो जाए। तो अगर आप भी किसी ऐसे पेशेंट को जानते हैं जिनको कैंसर का प्रॉब्लम है या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, तो आप जरूर उनसे कनेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे फॉर आयुर्वेदा कैंसर कंसल्टेशन विद आयुर्वेदा कंसल्टेशन स्पेशलिस्ट। थैंक यू।